हेलो एवरीवन, हाउ यू। आज हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, इसको स्टार्ट करना है। क्लास 10th का टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब है, ये ट्राई का मतलब तो पता ही है, 3। इस गॉन का मतलब होता है साइड्स, और इस मेट्री का मतलब हो गया मेजर करना। ठीक है, 3 साइड कहाँ होती है ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल के साइड्स के और एंगल्स के बीच का जो खेल होता है उस पूरे खेल को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और इस 10th क्लास में पर्टिकुलरली अभी हमें क्या पढ़ना है, एक राइट ट्राइंगल है ना। एक राइट ट्राइंगल में एंगल और साइड्स आपस में किस तरीके से रिलेटेड होती हैं उसकी स्टडी करनी है। तो जैसे भाई एक राइट ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है, इसमें यहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल। तो ये बात तो सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अभी 2 साइड होती हैं और इसमें एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है कि ये परपेंडिकुलर है। तो याद रखना, एक एंगल लिया हमने जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस, और जनरली थीटा से डिनोट करा जाता है। इस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी दैट विल बी और परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड बची वो हो गई बेस। जैसे राइट ट्रायंगल दिया जाए फिर से, और इस बार एंगल ऑफ रेफरेंस इसे बना दिया जाए, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, एंगल ऑफ रेफरेंस से मतलब ही नहीं है। इस थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड हो गई वो हो गई बेस। ठीक है, तो अभी आप अच्छे से पहचान लोगे कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। ठीक, अच्छा, अभी ये 3 साइड का रेशियो 6 तरीकों से ले सकते हैं। जैसे P/H, इसे उल्टा कर दो H/P, ठीक है। B और H का रेशियो, और इसको उल्टा कर दो तो H/B। फिर P और B का रेशियो, और उल्टा बोले तो B और B। ठीक है, इस थीटा के हिसाब से है सब। अगर ये थीटा यहाँ पे होता तो परपेंडिकुलर ही होता, बेस ही होता। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, इसे हम साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, वैसे हम इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ थीटा। ठीक है, शॉर्ट में इसको साइन थीटा बोला जाता है। ठीक, इसका ना जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। इसका पूरा नाम है कोसेकेंट ऑफ थीटा। ये B और H का जो रेशियो है इसे हम कॉस थीटा बोलते हैं, और इसको ये जो पूरा नाम है इसका हुआ है कोसाइन ऑफ थीटा। ये H और B का ये सेक थीटा, इसका पूरा नाम है सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। ये परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है इसे बोलते हैं टैन थीटा, इसका पूरा नाम है टेंजेंट। इसी तरीके से ये बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है इसे हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं, और इसका पूरा नाम है कोटेंजेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे याद रखे जाए ना, ये इसके लिए एक फोटो बनेगी ना। अब ये फोटो कैसी होगी देखो भाई, इसे याद करने का एक बहुत ही मशहूर तरीका है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है। इसके ऊपर लिख दिया साइन थीटा, इसी का उल्टा क्या था कोसेक थीटा। ठीक है ना, यहाँ लिख दिया हमने कॉस थीटा, और इसका उल्टा क्या था सेक थीटा। यहाँ लिख दिया हमने टैन थीटा, और इसका उल्टा क्या था कॉट थीटा। तो बस ये याद करना है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो याद हो गया होगा। अब जो याद करने को बचा वो क्या है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। बस अपने आप याद हो जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा, ये भी ध्यान रहेगा कि
साइन का उल्टा क्या था, कॉस है, कॉस का उल्टा क्या था सेक, टेन का रेसिप्रोकल क्या था कॉट। ठीक है, तो ये फोटो याद हो गई होगी। अभी इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे 8.1 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन देख लें। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है एबीसी, बी पे राइट एंगल। अब ए चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। और पहले पार्ट में कहा गया कि साइन ए की वैल्यू बताओ। अब एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ पे ए है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला देखो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के हिसाब से, इस एंगल ऑफ रेफरेंस के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा बीसी, तो हमने लिखा बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एसी, 90 डिग्री के सामने वाला। अच्छा, लेकिन हमें एसी तो पता ही नहीं है कितना, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमें आती है, तो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम। 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये बनेगा 625। और एसी का स्क्वायर अगर 625 है तो एसी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। बीसी कितना है 7 और एसी कितना है 25, तो इसका आंसर आ गया 7/25। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, इसी में कहा गया cos a बताओ। एंगल ऑफ रेफरेंस पे ध्यान देना, फिर से क्या है a। अच्छा, अभी cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब एंगल ऑफ रेफरेंस a है तो बेस हो जाएगा ab, और हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगी ac। ab कितना है 24 और ac है 25। ठीक है, हो गया सॉल्व। अच्छा, इसी का फिर सेकंड पार्ट देखो भाई, साइन सी निकालने को आ गया। अच्छा, अब एंगल ऑफ रेफरेंस हो गया सी, ये फॉर्मूला तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने वाली साइड, मतलब ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। ए बी कितना हो गया 24 है और एसी है 25। फिर तुरंत ही cos c निकालने को आ गया, cos c बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ऑफ रेफरेंस अगर c है तो बेस है bc और हाइपोटेन्यूज तो ही रहेगी ac, तो हो गया 7/25। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। अब आपको मुझे लग रहा है लगभग खेल समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ रेफरेंस बदलने से कैसे परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में 8.1 कर रहे हैं हम। 8.1 पी क्यू आर, ये 12 है, ये 13 सेंटीमीटर है। निकाल लो इसको भी, क्या पता जरूरत पड़ी जाए क्वेश्चन में। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, 169 माइनस 144, तो हो गया 25। तो क्यू आर का स्क्वायर अगर 25 है तो क्यू आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। पता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, फिर भी हमने निकाल लिया, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसमें निकालना क्या है, tan p माइनस cot ऑफ r। ठीक है, tan p। अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला हो गया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है p है, तो p अगर एंगल ऑफ रेफरेंस है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा पी क्यू। फिर cot r, अभी एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो गई, क्या हो गया r, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बेस हो गया qr, परपेंडिकुलर हो गया
पी क्यू। देखो ये तो सेम आ गया, साइन अलग अलग है, हमने कैंसिल कर दिया, आंसर कितना हो गया अपना 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। साइन ए कितना बताया गया 3/4, और कॉस ए और tan ए निकालने को बोला गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। एक बना लो राइट ट्रायंगल, ठीक है, ए पर राइट एंगल न डालना है क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। ए कहीं भी ले लो, बाकी यहाँ ले लिया हमने ए बी सी, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये ना भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन थीटा का फॉर्मूला देखो क्या था भाई, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर मैं कहूँ 3/4 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया 3 यूनिट्स और हाइपोटेन्यूज हो गया 4 यूनिट्स। परपेंडिकुलर हो गया 3 यूनिट्स, हाइपोटेन्यूज हो गया 4 यूनिट्स। ये कोई जरूरी नहीं है, मैं थोड़ा आपके लिए आसान कर रहा हूँ उसे समझने के लिए, अच्छे से समझता है। अच्छा, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, इसका मतलब अगर बेस निकालना चाहे तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 16 और माइनस 9 7, बेस कितना आ गया √7। अच्छा, बेस निकाला क्योंकि इस क्वेश्चन में cos a की और tan a की वैल्यू पूछी गई है, और cos a में भी बेस का यूज हो रहा है। देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आया √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4, और tan a के बारे में पूछा गया, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। ये भी हो गया सॉल्व। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें, ठीक है। तो 4th वाले में यही काम करना है। इसमें कहा गया 15 cot a इक्वल टू 8, तो यहाँ से cot a कितना हो गया 8/50, और साइन और सेक निकालने को कहा गया, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 8/50, बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15, ठीक है। यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, जब तीनों चीजें पता होंगी तो रेशियो कोई सा भी निकाल दोगे आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह ही है बिल्कुल। तो हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अच्छा, cos A equal to cos B बता दिया गया भाई इसमें, ठीक है। ये बता दिया A B और ये C, ठीक है। ऐसे बता दिया गया कि cos A और cos B इक्वल, cos थीटा का फॉर्मूला देखो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस है A, बेस कौन होगा भाई AC, हाइपोटेन्यूज कौन होगा A, और अगर 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 एंगल ऑफ रेफरेंस है B, तो बेस कौन होगा BC, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा AB। ये AB और AB कैंसिल हो जाएंगे, AC इक्वल टू BC, AC और BC बराबर आ गए। और आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, है ना। एंगल इक्वल टू एंगल B, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसमें अगले क्वेश्चन में हमें cot थीटा दे रखा है, cot थीटा कितना है 7/8, और हमसे कहा गया, पहला पार्ट देख लो, सेकंड अपने आप कर देना, कि इसकी वैल्यू बताओ। है ना, और
साइन थीटा का फॉर्मूला देखो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज की जरूरत हमें पड़नी ही पड़नी है। अच्छा यहाँ से देखो ये कॉट थीटा 7/8 है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8, मतलब बेस 7 परपेंडिकुलर 8 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 49 प्लस 64। इन्हें अगर जोड़ा जाए तो मिलेगा 113। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, √113। अच्छा a प्लस बी इंटू माइनस बी तो पढ़ाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही हो जाएगा नीचे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब p अपॉन h का स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा b अपॉन h का स्क्वायर। अच्छा ऐसा होता है ना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे हम साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन कर सकता है कि साइन ऑफ थीटा स्क्वायर है ना, तो इसलिए या तो हम इसे ऐसे लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, या फिर हम क्या करते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इसका मतलब यही होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया p अपॉन h का स्क्वायर। हाँ तो p अपॉन h, p कहाँ गया, p है 8 और h है √113। फिर ये b अपॉन h का स्क्वायर, b है 7, जब इसे सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, बस कुछ है ही नहीं इसमें। 8th क्वेश्चन भी इसी की तरह ही है। नाइन देख लो, 9 इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल लेट बी पर राइट एंगल बना दिया भाई ABC। tan A की वैल्यू हो गई 1/√3। tan थीटा का फॉर्मूला देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस A के हिसाब से परपेंडिकुलर है BC, BC लिख लो, BC और अपॉन बेस हो गया AB, BC हो गया 1 और AB हो गया √3। अच्छा तो अगर AC निकालना हो, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 4। AC हो गया √4 मतलब 2। AC कितना हो गया 2। पहला पार्ट हो जाएगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है अभी, A है। इस एंगल ऑफ रेफरेंस A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन और हाइपोटेन्यूज कौन, परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज AC। अच्छा cos C, इस C के हिसाब से एंगल ऑफ रेफरेंस अगर C है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला देखो इसका, बेस BC हाइपोटेन्यूज AC प्लस cos A एंगल ऑफ रेफरेंस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC। साइन C एंगल ऑफ रेफरेंस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब फिर से AB अपॉन AC। BC अपॉन AC का स्क्वायर, AB अपॉन AC का स्क्वायर,
BC 1/AC2 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और ये √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, ये बना जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें। बाकी के इसके पार्ट हो जाएंगे, एक ही पार्ट बचा है बस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल डेट Q, कहाँ राइट एंगल Q पे है, PQR, PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5, ये बता दिया 5 है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, इसमें से किसी एक को x मान लो। इसका और इसका सम 25 है, 25 माइनस x हो गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी, क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर 25 और इसका हो गया x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, इसे धर ले, इसे उधर भेज दो। 50x इक्वल टू 600, x कितना हो गया 600, x हो गया 12। तो अगर ये BQ हो गया 12, सॉरी ये QR हो गया 12, तो ये PR कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब क्या कहा है इसमें, साइन P, cos P, tan P, कुछ है इसमें, कर लोगे ना अपने आप। तो ऐसे tan P निकालना है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, P है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब QR अपॉन PQ, मतलब QR कितना आया है 12 और PQ कितना है 5, तो 12/5। ऐसे साइन P निकालोगे और ऐसे tan P निकालोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में बड़ा मजा आता होगा। The value of tan A is always less than 1, tan A always less than 1 मतलब perpendicular upon base is always less than 1 मतलब perpendicular should always be less than base, मतलब न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए ना, तभी तो लेस देन 1 आएगा। तो ये तो गलत है ना, बेस बड़ा भी तो हो सकता है। जैसे ये देखो ट्रायंगल बना के दिखा दें, ये देखो, ठीक है, ये देखो बेस कितना बड़ा है, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर इसे माना है तो बेस कितना बड़ा है, और ये कैसा छोटू सा है परपेंडिकुलर है, तो ये बात तो गलत होगी। फर्स्ट वाला फॉल्स। दूसरे वाले में क्या कहा गया कि sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल, sec A इक्वल टू 12/5। अगर sec थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाइपोटेन्यूज 12 हो, बेस 5, पॉसिबल है, हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होता ही है बेस से। ठीक है, ये सेकंड वाला ट्रू हो गया। थर्ड वाले में cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A, नहीं बताया था cos थीटा क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा होता है, तो कोसेकेंट तो इसके लिए यूज करते हैं, cosec के लिए। ठीक है, तो फॉल्स हो गया। फोर्थ, cot A is the product of cot and A, नहीं बिल्कुल। cot A का मतलब क्या है, cot A का मतलब कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, तो फॉल्स। लास्ट पे आओ, लास्ट में क्या कह रहा है कि sin थीटा इक्वल टू 4/3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4/3 मतलब परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 3, इम्पॉसिबल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। पढ़ा है आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा इसे, किसी राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और यहाँ हाइपोटेन्यूज 3 आ रहा है, उससे बड़ा आ रहा है परपेंडिकुलर, ये तो इम्पॉसिबल, ये फॉल्स हो गया। तो ये 8.1 आपकी हो गई है, ये बहुत है आज के लिए। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं ना। टेक केयर भाई, घर पे रहो सब लोग, बाय।